हेलो बच्चों। बेटा लास्ट वीडियो में आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, तो आप लोगों से हो गए तो बहुत अच्छी बात है। जिनसे नहीं हुए तो भाई मैं करवा देता हूँ। तो भाई आप लोगों को आइडेंटिटीज़ पता है ये 2, tan a प्लस बी क्या होता है और tan a माइनस बी क्या होता है। ये क्या होता है भाई, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस बी होता है भाई tan a। सेम ही आइडेंटिटी होती है, बस ऊपर प्लस की जगह माइनस आ जाता है, नीचे माइनस की जगह प्लस आ जाता है। तो ये 2 आइडेंटिटीज़ आपको पता ही होंगी, पता है। अब इससे दोनों आइडेंटिटीज़ ही हम और बना लेते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन में अभी काम आ जाएगी, बाकी ना 12th में हम जो अभी बनाने वाले हैं वो हम एज आ आइडेंटिटी ही यूज़ करेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तो पूरा पूरा करके क्या दिखाएंगे। जैसे अभी ये tan π/4 प्लस एक्स है, इसकी एक आइडेंटिटी ही बन जाएगी सीधा। वैसे सिंपल है, कुछ भी नहीं है। tan a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगाना ज़रा इसमें भाई। ये वाली आइडेंटिटी इसमें अगर हम लगाएं तो क्या आएगा, ये tan π/4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x। ठीक है, सही है ना। tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दी, a की जगह π/4 लिख दिया, b की जगह x। अब tan π/4 मतलब tan 45। tan 45 तो आपको पता ही है 1 होता है। ये रह गया 1 प्लस tan x, सही है। और नीचे भी tan 45 की जगह 1, तो 1 इंटू tan x ही हो जाएगा। तो नीचे आ गया 1 माइनस tan x। तो एक तरीके से ये आइडेंटिटी बन गई सीधा सीधा tan π/4 प्लस एक्स की। ठीक है ना। ये 12th में हम बहुत यूज़ करते हैं। वैसे तो आपको दिखी है, सिंपल इसी से ही आ गई, बट फिर भी आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। 12th में तो होनी चाहिए। अभी तो चाहे आप करके दिखा दो प्रॉपर, ऐसे एक स्टेप ही तो लगेगा। ऐसे ही अगर tan π/4 माइनस एक्स हो तो उसको सीधा क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है ना। आप प्रॉपर ये वाली आइडेंटिटी लगा के ऐसे दिखाओगे तब भी यही आएगा। तो ये दोनों शक्लें भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में तो बहुत ज़्यादा आपको देखते ही पता लगना चाहिए। ये लिखा है तो उसको ये लिख सकते हैं, ये लिखा है तो उसको ये लिख सकते हैं, सेम इधर। ठीक है, अब मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ये LHS ले लिया हमने। LHS में ऊपर क्या है, tan π/4 प्लस एक्स। क्या लिख दूँ उसको, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। ठीक है ना। tan π/4 प्लस एक्स को मैंने ये लिख दिया 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। नीचे tan π/4 माइनस एक्स है, उसको क्या लिख दूंगा, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है। आप प्रॉपर tan a प्लस बी की आइडेंटिटी और tan a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा के ऐसे स्टेप बाय स्टेप भी दिखा सकते हो, बल्कि वैसे ही दिखाना। फिर tan 45 को 1 पुट करना, 2-3 स्टेप के बाद आप इधर पहुंचोगे। ठीक है। फिर क्या करना है, तो ये 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x तो है ही ऐसे ही। और ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है, ये पता है ना, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 1 प्लस tan x ऊपर आ जाएगा, ये वाला 1 प्लस tan x, और ये 1 माइनस tan x नीचे हो जाएगा। सही है ना। पढ़ा है ना कि ये वाला जो फ्रैक्शन होता है ये पलट के ऊपर रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, लेकिन पलट के। ठीक है ना। अब ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो बिल्कुल सेम चीज़ लिखी हुई है, दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का स्क्वायर, ख़त्म हो गया प्रूफ। सही है भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। तो ये जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी दिया था आपको मैंने करने के लिए। कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो देखो भाई। अब देखो भाई, अगर एक आइडेंटिटी आपको याद है, देखो याद होती है भाई आइडेंटिटीज तभी स्ट्राइक करती है
ये शक्ल आपको जानी पहचानी लगनी चाहिए थी, वो तभी लगेगी जब आपको आइडेंटिटीज याद होंगी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है F1 में, है ना, F1। तो अगर ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है और आपके दिमाग में छपी हुई है तो भाई मेरे ये शक्ल और ये शक्ल एक जैसी नहीं है बिल्कुल। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या ये नहीं लिखा हुआ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी? बस ए की जगह ये लिखा हुआ है पाई बाय 4 माइनस एक्स और बी की जगह लिखा हुआ है पाई बाय 4 माइनस वाई। सही है, बिल्कुल सेम शक्ल है। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो लिख दो। तो LHS ले ली और LHS में ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो ये हो गया ए अपना, है ना, और ये क्या हो गया, ये हो गया बी। तो अब मुझे क्या लिखना है, मेरे को लिखना है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। ए कितना है, पाई बाय 4 माइनस एक्स, और बी कितना है, पाई बाय 4 माइनस वाई। बस हो गया, सही है ना। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी। ये ए है, ये बी है, बस। अब पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 45 प्लस 45 90, यानी पाई बाय 2। ये एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, सही है। ब्रैकेट खोलूँगा तो आ जाएगा ना माइनस एक्स और माइनस वाई, और ये 45 45 ऐड करके 90 लिख दिया। अब कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा नहीं होता क्या, होता है ना। बस हो गया क्वेश्चन, आ गया RHS। ठीक है भाई, इजी था। चलते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है शो करो tan 3x tan 2x tan x इक्वल्स टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं पेपर में, NCERT का अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुश्किल और इम्पॉर्टेंट में फ़र्क होता है बच्चों। हर मुश्किल चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती और हर इम्पॉर्टेंट चीज़ मुश्किल नहीं होती। तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ऐसे तरीके के कई क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनना जो बात कह रहा हूँ। आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 tan, अलग अलग tan 3 फंक्शंस हैं जिनका प्रोडक्ट दे रखा है हमें, और यहाँ पे वो उनका डिफरेंस वगैरह दे रखा है। अगर आप वो तीनों एंगल्स को देखो, ये 3x है, ये 2x है और ये x है, ये 3x है, ये 2x है, ये x है। कोई से भी दो का सम क्या तीसरे के इक्वल है? 2x प्लस x कितना होता है, 3x, है ना। इन दोनों का सम इतना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे क्रैक करते हैं वही तुम्हें मेथड बता रहा हूँ। NCERT में एक ही क्वेश्चन है, 2 हैं, कॉट में भी है, और भी एक्स्ट्रा आते हैं, तो आपको तरीका समझा रहा हूँ। आपने क्या देखना है, जब आपको tan का प्रोडक्ट दिख रहा है तो आपको क्या दिख रहा है इसमें कि किसी भी दो का सम क्या किसी तीसरे के इक्वल है? हाँ है। 2x प्लस एक्स कितना होता है, 3x। बहुत बढ़िया, इसी को हम लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, वी नो, कि भैया हमें पता है कि जो 3x होता है वो किसके इक्वल होता है, 2x प्लस एक्स के। सही है। ये जो क्वेश्चन है ना, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे ना राइट हैंड साइड से, हम ये पूरी की पूरी रिलेशन सीधा ला के दिखाएंगे कि ये इक्वल इसके है। कैसे? आप क्या करोगे, इसमें से सबसे बड़े वाला एंगल उठाओगे जो कि क्या है 3x, उसको लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो इन दोनों का tan भी तो इक्वल होगा। कि भाई ये कोई दो एंगल्स हैं जो इक्वल हैं तो इनका tan भी तो इक्वल होगा। दोनों तरफ tan ले लिया हमने, ये tan से मल्टीप्लाई नहीं करा, कहीं कहो tan से मल्टीप्लाई कर दिया। tan कोई नंबर थोड़ी है जो मल्टीप्लाई कर दिया। ये हम यूँ कह रहे हैं कि भैया दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनका टेंजेंट यानी उनका tan भी इक्वल होगा। ठीक है, अब लगाएंगे यहाँ पे tan a प्लस बी की आइडेंटिटी, वो आपको पता होनी चाहिए। tan a प्लस बी क्या होता है, ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बात आ गई समझ में? क्या किया, सबसे बड़े वाला एंगल को सबसे पहले लिखा, सबसे बड़ा एंगल था 3x, उसको 2x प्लस एक्स में तोड़ दिया, फिर दोनों तरफ tan ले लिया, इधर tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दी।
ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो क्या आ जाएगा भाई, इस पूरे को tan 3x से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो tan 3x ये 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, ठीक है, इज इक्वल्स टू tan 2x प्लस tan x, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, tan 3x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, tan 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया, tan 3x, फिर tan 3x को इनसे, तो ये tan 3x tan 2x tan x, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये तो है ही। अब क्या करते हैं, ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव हो जाएंगी, और ये वाली टर्म नेगेटिव है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊँ तो पॉजिटिव हो जाएगी, समझ गए। ये tan 3x है ना लेफ्ट हैंड साइड में, इसको यहीं रख लिया, और ये tan 2x और tan x जो राइट हैंड साइड में थे उनको मैं इधर ले आया तो नेगेटिव हो गए, तो tan 2x भी नेगेटिव हो गया और tan x भी नेगेटिव हो गया, इज इक्वल्स टू, ये जो नेगेटिव क्वांटिटी थी ये पूरी की पूरी मैं राइट हैंड साइड में ले गया तो पॉजिटिव हो गई, तो tan 3x tan 2x tan x आ गया क्या भाई, जो लाना था, देखो आ गया, देखो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल्स टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, डन। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चंस असाइनमेंट में मिलेंगे आपको बहुत, तो तब देखूंगा आपको याद है कि नहीं मैंने क्या बातें बताई थी, कि तरीका क्या है जब भी ऐसे तीन हो, देखो सबसे बड़े वाला कौन सा है, मतलब कौन से दो का सम तीसरे के इक्वल है, उस तीसरे को लिख के उन दोनों का सम यहाँ लेना है और अपना ऐसे ही करना है क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा एक एनसीईआरटी में और मिलेगा जिसमें कॉट होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये कह रहा है tan 4x को ये ला के दिखाओ, tan 4x को ये ला के दिखाओ, एंगल 4x से कहाँ पे ले जाना है, x पे। बेटा ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है, जो काम की बातें हैं क्वेश्चन मैं करा दूंगा, आप एक दो बार कर लोगे आपसे हो जाएगा, पर आगे जो नए क्वेश्चन आएंगे उनके लिए सोचना कैसे है, तो बातों को ध्यान से सुनो कि भैया tan 4x है, एंगल 4x है, जो मुझे प्रूव करना है उसमें एंगल x है, मुझे 4x से x पे ले जाना है, एंगल को कम करना है, तो 4x का आधा क्या होता है 2x, फिर 2x का हाफ क्या होगा x, यानी कि हाफ एंगल फॉर्मूला अगर मैं दो बार लगाऊंगा ना तो वो tan x बन जाएगा अपने आप। हाफ एंगल फॉर्मूले में क्या होता है, एंगल आधा हो जाता है, तो 4x का हाफ एक बारी करूंगा वो 2x हो जाएगा, फिर एक बारी फिर हाफ करूंगा वो x हो जाएगा, तो ऐसे ही ये होगा। तो ये अप्रोच होती है, इस तरीके से सोचना है आपने क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो LHS ले ली हमने, क्या है LHS अपनी, tan 4x, ठीक है। अगर मैं 4 को 2 इंटू 2 लिख दूँ तो कोई इसमें बुरा मानने की बात तो नहीं है। 2 इंटू 2x क्या होगा 4x, अब इसको आप थीटा समझ लो, इस 2x को आप थीटा समझ लो, तो आपको tan 2 थीटा की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। tan 2 थीटा की आइडेंटिटी पता है भाई क्या होती है, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा होता है भाई 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है। हाफ एंगल फॉर्मूले होते थे जो 2 थीटा से थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये tan 2 थीटा लिखा है, थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है बस 2x, तो ये आइडेंटिटी लगा दो, क्या आ जाएगा भाई, पहले आना है 2 tan थीटा, 2 tan थीटा, थीटा कितना है अपना 2x, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, सही है, लग गया ये। चलो अब ये 2 tan 2x तो है ही, नीचे ही जो tan का स्क्वायर है ये तो पता ही होगा, ये होल स्क्वायर होता है, ये जो tan का स्क्वायर है इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पता है ना, tan के स्क्वायर को होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब फिर से आइडेंटिटी लगाओ, ये इसको यहाँ रख देते हैं जरा, देखो भाई फिर से ये tan 2 थीटा लिखा हुआ है, दिख रहा है tan 2 थीटा, इस बार ये थीटा x है, tan 2 थीटा है ना, ये भी तो tan 2 थीटा है, इस बार ये थीटा क्या है x,
तो फिर से tan 2 थीटा की आइडेंटिटी ये लगेगी, लगाओ। तो ये वाला 2 तो एज इट इज़ ही रहेगा, जो ये वाला 2 है ये तो एज इट इज़ ही रहेगा। इस tan 2 थीटा की जगह हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे, लगा दो भाई। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, समझ गए ना। 2 थीटा से थीटा हो गया तो 2x से x हो गया, ऐसे ही नीचे भी लग जाएगी 1 माइनस इस tan 2x की जगह भी वही आ जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है भाई। अब बस अब तो कैलकुलेशन है, अब आइडेंटिटीज का खेल ख़त्म, अब काम है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है आपने। 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। सही है, 2 इंटू 2 4 हो गया, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x। और ये जो डिनोमिनेटर में है ये बड़ा सा हिसाब किताब है, ये इसको हटाया तो यहाँ इक्वल लगा देता हूँ, अच्छा लगेगा। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 tan x का स्क्वायर है तो ये हो गया 4 tan स्क्वायर x। ठीक है, और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर का भी तो स्क्वायर है, लिख दो उसको 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर। सही है भाई। अब 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे ये एलसीएम आ जाएगा। ये जब नीचे वाला जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करूँगा, ये एलसीएम आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गई भाई बात समझ। इसको एलसीएम लिया था तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया बस। ठीक है, तो इसको 1 से किया तो एज इट इज़ आ गया, नीचे ही एलसीएम। अब ये भी 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये भी 1 माइनस tan स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये भाई इससे इसका स्क्वायर कट गया। सही है, फिर उसके बाद ये कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके। ठीक है ना, ये तो सिंपल भाई अलजेब्रा है, कैलकुलेशन है बस, कि ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, अब देखते हैं आगे क्या करना है। तो अब ये आ गया ऊपर 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे ये है a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। खोल लें इसको, क्या आ जाएगा a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर का स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा tan की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है ना, फिर क्या आएगा माइनस 2ab, माइनस 2ab ऐसे ही खोलते हैं ना ये माइनस बी होल स्क्वायर को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab करूँगा तो वो 2 tan स्क्वायर x आ जाएगा। सही है, ये तो आप खुद भी खोल सकते हो, और ये माइनस 4 tan स्क्वायर तो है ही। ठीक है भाई, क्या करा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और ये a माइनस बी होल स्क्वायर खोल दिया, इसको एज इट इज़ लिख दिया 4 tan स्क्वायर x को। अब ज़रा इसको इधर रख लेता हूँ मैं तसल्ली से, यहाँ लिखने में भी आसानी होती है इस साइड। ठीक है भाई, ये आ गया। अब 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे क्या आ जाएगा देखो 1 तो है ही, tan की पावर 4 ये एज इट इज़। ये देखो दोनों सेम टर्म्स हैं, ये भी tan स्क्वायर है, ये भी tan स्क्वायर है, ये 2 tan स्क्वायर है, ये 4 tan स्क्वायर है, टोटल कितना हो जाएगा 6 tan स्क्वायर x। सही है, आ गया। देखो जो लाना था, ऊपर क्या चाहिए था 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर आ गया, नीचे 1 पॉजिटिव ये रहा 1 माइनस 6 tan स्क्वायर ये रहा प्लस tan रेज टू दी पावर 4। सही है, आ गया भाई, हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड, डन। इन क्वेश्चंस को भाई अपने हाथ से कर लेना एक बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है cos 4x इज इक्वल्स टू दिस। फिर वही चीज़ है, cos 4x को ये लाना है, एंगल 4x से कहाँ ले जाना है x पे, यानी इसमें भी हाफ एंगल प्रॉपर्टीज़ ही लगेंगी, 2 बार लगेगी, क्योंकि 4x से x पे लाना है।
ठीक है ना। तो ऐसे सोचना पड़ता है भाई। तो देखिए ज़रा कैसे सोचेंगे, देखते हैं। सबसे पहले LHS ले लेता हूँ। LHS क्या है भाई? cos 4x, cos 4x, ठीक है। cos 2 थीटा के बेटा 4 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और भी होते हैं, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा, मैंने तो सारे ही लिख दिए, अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब मुझे इन चारों में से कौन सा लगाना चाहिए, ये हमें सोचना पड़ेगा ना कि भैया हमें प्रूफ क्या करना है, उस हिसाब से सोचें। पहले तो मैंने 4x को लिख दिया 2 × 2x, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, लिख सकते हैं। 4x को 2 × 2x लिख सकते हैं। अब ये 2x हो गया थीटा, सही है। अब ये cos 2 थीटा लिखा हुआ है, तो चारों में से कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं? देखो दिख रहा है 1 माइनस कुछ लाना है, 1 माइनस कुछ। किस आइडेंटिटी में आपको दिख रहा है 1 माइनस कुछ? इधर दिख रहा है मुझे तो सेकंड वाली में, तो सेकंड वाली लगा देता हूँ। तो क्या करूँगा, cos 2 थीटा को क्या लिखूँगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा लिखना है ना, 2 थीटा था तो थीटा लिखना है, आधा करना है एंगल। 4x को क्या करूँगा 2x, 2 थीटा, थीटा कितना है 2x, कैसे मर्जी आप समझ लो। वैसे अगर आपको थोड़ा सा परफेक्शन आएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाया करोगे, ये लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको दिखना चाहिए आइडेंटिटी में क्या होता है, आधा हो जाता है एंगल 2 थीटा से थीटा। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे, 4x से एंगल क्या हो जाएगा 2x। ये तो अभी आप नए नए खिलाड़ी हो, कच्चे खिलाड़ी, तो आपको ऐसे समझा रहे हैं, जब आप थोड़ा परफेक्शन आ जाएगा सीधा लगाया करेंगे आइडेंटिटी, सही है। अब भाई साइन 2a की भी एक आइडेंटिटी होती है, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, देखिए है ना ये तो। चलो तो 1 - 2, ये साइन स्क्वायर 2x है, इसको साइन 2x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, साइन 2x होल स्क्वायर। अब साइन 2a की आइडेंटिटी लगा दो, लगाओ भाई। तो इस साइन 2a की जगह क्या लिख दूंगा, 2 sin a cos a, ठीक है। क्या किया, साइन 2a की जगह 2 sin a cos a लिख दिया, समझ गए ना बात। एंगल 2x से x कर देना है, 2a से a कर देना है। अब क्या होगा, अब तो बस हो गया क्वेश्चन। इन सब का स्क्वायर है ना ये, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, साइन का भी स्क्वायर है, कॉस का भी स्क्वायर है, तो 2 × 4 क्या हो गया 8, बस खत्म क्वेश्चन। आ गया भाई जो लाना था, बधाई हो, सही है, हो गया क्वेश्चन। चले अगले पे। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई cos 6x को ये लाओ 6x, 6x की तो कोई आइडेंटिटी पढ़ी नहीं हमने, है ना। ये तो पता लग ही रहा है कि एंगल 6x से कहाँ पे ले जाना है, x पे ले जाना है ना, एंगल को कम करना है। करते हैं, LHS उठाया, cos 6x, तो 6 को हम लिख सकते हैं भाई 2 × 3x लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता, 2 × 3x। अब समझ लो ये थीटा है, तो cos 2 थीटा की आइडेंटिटीज आपको दिख ही रही होंगी, कौन सी लगा दूं चारों में से, ये दिख गया ना cos 2 थीटा, ये थीटा है इस बारी 3x, कौन सी लगाने में फायदा है, फर्स्ट वाली सोच रहा हूँ मैं, तो फर्स्ट वाली से आसान हो जाएगा, हो देखो सबसे ही जाएगा, बस वही है ड्रामा हो जाता है, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम तो इजी ढूंढेंगे। फर्स्ट वाली मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आंसर में मेरे को कॉस ही कॉस चाहिए, आंसर में कॉस ही कॉस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस आइडेंटिटी में साइन है, इसमें कॉस साइन दोनों है, इसमें तो अलग ही जा रही है बात, टैन आ गया है ना, तो इसका तो कोई तुक ही नहीं है, ये वाली का तो कोई तुक ही नहीं है। इससे हो जाएगा क्वेश्चन, इससे भी हो जाएगा बट बड़ा हो जाएगा, तो मैं तो भैया यही लगाने की सोच रहा हूँ, लगा देता हूँ। क्या लिखना है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा कितना लिखना है 3x -1, सही है ना, हो गया ये।
अब इसको cos 3x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। cos स्क्वायर 3x का मतलब ये cos 3x होल स्क्वायर ही तो होता है। अब cos 3x दिख गया, याद आ गई कोई आइडेंटिटी भाई? त्रिमूर्ति। cos 3a की भी एक आइडेंटिटी होती है, वो होती है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a लगा दो भाई, क्या आ जाएगा? cos 3a लिखा तो है, ये एक ही जगह x ही तो लिखा हुआ है, लगाओ आइडेंटिटी। तो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और ये होल स्क्वायर तो है ही, बस अब a माइनस b होल स्क्वायर खोल दो, इतना तो आता ही होगा। सबसे पहले a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16। इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। फिर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, इसकी पावर 2 हो जाएगी, माइनस 2ab। तो 2 इंटू 4 इंटू 3, 2ab करना है ना, तो 2 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 24। और ये कॉस भी तो मल्टीप्लाई होंगे, कॉस की पावर ये 3 है और ये 1 है, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, कॉस की पावर क्या हो जाएगी? 4। ये बाहर वाला -1 तो एज इट इज़ है ही। आप तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप अपना स्क्वायर लगा के भी खोल सकते हो, कैलकुलेशन आराम से अपनी कॉपी में करना, समझ आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, 32 कॉस की पावर 6, 2 इंटू 9 18, कॉस की पावर 2 है ये, 2 इंटू 24 48, कॉस की पावर 4 -1 हो गया भाई जो लाना था। ठीक है, आ गया, समझ आ गया भाई, बधाई हो। तो इसी के साथ भाइयों आपकी 3.3 तो ख़त्म हो गई एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई? 3.3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम आज होमवर्क में? एक्सरसाइज 3.3 के जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं उन्हें कर लेंगे, इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा दूँ क्या? करा दूँ एक छोटा सा क्वेश्चन, बढ़िया सा इंपॉर्टेंट सा। चलो देख लेते हैं। tan π/8 की वैल्यू निकालनी है भाई, कह रहा है tan π/8 की वैल्यू निकालो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। π/8 कितना होता है आप डिवाइड करके देख लो। पाई की वैल्यू आप 180 रखोगे ना, और इसको काटोगे तो 45/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 45/2 लिखा हो, ये 22.5 है ना, 22.5 डिग्री। 45 का आधा क्या होएगा? 22.5, 22.5। तो ये लिखा हो, π/8 लिखा हो या 45/2, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर निकालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसे निकलेगी। देखो, इसको आप यहाँ से समझो कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? tan 45/2 की, 45/2 की। तो आपको tan 45 की वैल्यू तो पता है ना क्या होती है कि नहीं पता है? tan 45 की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जिस एंगल पे हमें tan की वैल्यू निकालनी है उसे थीटा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हमने थीटा मान लिया, कितना है? π/8। चाहे π/8 लिख लो या 45/2, बात एक ही है। क्वेश्चन में जैसे लिखा हो वैसे लिख देना। ठीक है, तो हमने मान लिया ये थीटा है। तो भाई मेरे अगर ये थीटा है तो 2 थीटा क्या हो जाएगा? दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 थीटा हो गया, और इसका डबल क्या हो जाएगा भाई? इसको 2 से करूँगा, π/8 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो π/4 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। 45/2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 45 डिग्री तो आएगा, तो ये 45 ही तो लिखा है, सही है ना। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करा है बस। तो अब चाहे π/4 लिख लो चाहे 45, मर्जी आपकी है, दोनों में से एक ही लिखना हो। ज़्यादा समझदारी मत दिखाना पेपर में। अब सुनो, अब आपको वैल्यू चाहिए tan थीटा की, है ना, तो दोनों तरफ tan ले लेता हूँ। तो tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan π/4, है ना, या tan 45 लिख लो, कुछ भी लिख लो, सही है। अब tan 2 थीटा की आइडेंटिटी पता है भाई क्या होती है? tan 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 tan थीटा
अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, होती है ना ये। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, tan π/4 भी 1 होता है भाई, tan 45 भी 1, तो 1 और 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया बस, अब तो ख़त्म है क्वेश्चन। अब ये tan थीटा को इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये सारी टर्म्स एक तरफ कर लेता हूँ, तो ये tan स्क्वायर थीटा जो है नेगेटिव है, इस साइड आके पॉजिटिव हो गया, प्लस 2 tan थीटा पहले से ही था यहाँ पे, और ये वाला 1 भी इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है भाई, जिसकी मिड टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रही, तो क्या करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है। जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रही इसमें भाई, वो एक काम करो, इस tan थीटा को कुछ एज्यूम कर लो, y मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं y। तो tan थीटा को अगर y रख देंगे तो ये tan का स्क्वायर है, यानी y का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, और ये -1, सही है। अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है तुम्हें, ये पढ़ा है आपने 10th में, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता था भाई, पता नहीं आपको याद है नहीं है, बट ये होता था। चलो b कितना है भाई, जो y का कोफिशिएंट है कितना है 2, तो -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 4ac, a कितना है 1, c कितना है -1, ये सब पढ़ा हुआ है आपने 10th में। नीचे 2a, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, सही है। तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई, -2 प्लस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, 4 + 4 8 हो गया अपॉन 2, ठीक है। √8 को लिख सकते हैं 2√2, सही है भाई। 2 ऊपर से कॉमन आके इससे कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस √2, 2 वैल्यूज़ आ गई भाई। अब कौन सी रखनी है और कौन सी नहीं रखनी, ये भी तो सोचना है, कौन सी रखनी है और कौन सी नहीं रखनी। कहाँ करें भाई, यहाँ कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, पेज ले लेते हैं। ये y की 2 वैल्यू आ गई मेरे भाई, -1 प्लस माइनस √2, ठीक है। जो y था अपना वो क्या था, y था tan थीटा। ये देखो y किसको लिया था हमने, tan थीटा को। tan थीटा की ये 2 वैल्यूज़ आई हैं, क्या क्या आई है, एक -1 प्लस √2 आई है, और एक -1 माइनस √2, ठीक है ना, समझ गए। tan थीटा की 2 वैल्यू आ गई, एक -1 प्लस √2, एक -1 माइनस √2। अब थीटा कितना था भाई, थीटा था π/8, सिंस थीटा इज π/8, π/8 मतलब कितना 45/2 है ना। 45/2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा भाई, 0 से 90 तक पहला क्वाड्रेंट होता है, याद है। 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, पॉजिटिव, क्योंकि थीटा π/8 है, यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। थीटा की जगह मैं π/8 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो भैया ये वाली जो वैल्यू है ये तो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये तो नेगेटिव आएगा आंसर। -1 माइनस √2 इज़ अ नेगेटिव वैल्यू है ना, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। समझ गए ना क्यों, क्योंकि π/8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता, इसलिए ये वाला आंसर आ जाएगा बस, +√2 -1। ये तो दिख रहा है ना, ये अपने आप में एक पॉजिटिव नंबर है, √2 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, इसलिए पॉजिटिव आएगा, तो यानी tan π/8 की वैल्यू ये हो सकती है। हो गया क्वेश्चन भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अपने हाथ से ज़रूर कर लेना, पेपर में आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में NCERT से बहुत ही कम चीज़ें पेपर में आती हैं, जिसमें से ये एक है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, बाय। आज बस आपको क्या करना है, अपनी 3.3 कंप्लीट करनी है, और ये जो सारे क्वेश्चन कराए हैं इन्हें अच्छे से कर लेना। बाय बाय।